शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग पढ़ेंगे जयप्रकम का दूसरा चैप्टर है श्वसन। क्या है जयप्रकम दूसरा चैप्टर? श्वसन। तो जानेंगे श्वसन क्या है। श्वसन श्वसन क्या है, तो श्वसन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले परिभाषा, श्वसन क्या होता है, यानी कि पोषण के बाद श्वसन की अहम भूमिका होती है। क्या होती है? पोषण। और पोषण से अब क्या है, बहुत सारा ऊर्जा मुक्त होती है शरीर में। उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? श्वसन चाहिए। क्या चाहिए? श्वसन। यानी कि मान लिया हम पोषण के माध्यम से भोजन ग्रहण किए, भोजन ग्रहण करने का बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है वो? ग्लूकोज अणु यानी कार्बोहाइड्रेट। उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? श्वसन चाहिए। इसीलिए यहाँ पे श्वसन का अहम भूमिका होती है। किसकी? श्वसन का। तो श्वसन का दो पार्ट है। कितना पार्ट है? दो पार्ट है। एक क्या है? अवायवीय श्वसन, दूसरा क्या है? वायवीय श्वसन। तो जानेंगे श्वसन की परिभाषा। तो बृहत रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। बृहत रूप से श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का क्या है? सम्मिलित रूप है, जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन कहलाता है। फिर से बोलता हूँ कि श्वसन बृहत रूप से उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है, जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन कहलाता है। कहलाता है श्वसन। तो श्वसन का दो पार्ट होता है। कितने पार्ट होती है? दो पार्ट। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन। हाँ, उससे पहले देखेंगे कि आपके अंदर क्या ग्लूकोज कौन है? ग्लूकोज अणु कौन है? ग्लूकोज। यानी कि जब मैंने पोषण के माध्यम से भोजन ग्रहण किए तो उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो C6H12O6 ये क्या है? आपका ग्लूकोज अणु। कौन अणु है? ग्लूकोज। इसको तोड़ने के लिए अब क्या चाहिए? श्वसन। यानी कि अपने वातावरण के अगल बगल से, जिस वातावरण लोग निवास करते हैं, जहाँ लोग विद्वान है, उसी वातावरण, उसी क्षेत्र से, उसी एरिया से हम ऑक्सीजन के माध्यम से, सांस मतलब सांस के माध्यम से क्या लेंगे? ऑक्सीजन। क्या लेंगे? सांस के माध्यम से क्या लेंगे हम लोग? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की भूमिका होगी इसको तोड़ने के लिए। किसको? ये जो ग्लूकोज है कौन ला? C6H12O6। इसको तोड़ने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? अपने वातावरण से ऑक्सीजन, जो श्वसन के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं या हर जीवधारी प्राप्त करते हैं। तो 6O2 से तोड़ेगा। किसके माध्यम में? एंजाइम। आपके शरीर के अंदर क्या है? एक एंजाइम है जो रासायनिक उत्प्रेरक है ना, प्रोटीन की मात्रा प्रोटीन होती है, उसको बोलते हैं एंजाइम कहते हैं, जो आपके हर जीव जंतु के अंदर वो विद्यमान होती है। कौन चीज? माध्यम से, है ना, किसके माध्यम से? एंजाइम। तो एंजाइम शब्द किसने दिया था? तो 1878 में। कब? 1878 में कुनवे ने। किसने दिया था? कुनवे वैज्ञानिक जो उसने दिया था। कौन चीज? एंजाइम शब्द का। एंजाइम किससे पता होगा? कि हर व्यक्ति के रासायनिक क्रियाओं के रूप में जो है एक उत्प्रेरक, क्या एक उत्प्रेरक प्रोटीन को हम एंजाइम कहते हैं। एक उत्प्रेरक प्रोटीन को क्या बोलते हैं? एंजाइम कहते हैं। ठीक है। इस एंजाइम के माध्यम से, है ना, क्या होगा? जब आपस में अभिक्रिया करके ये जो है ग्लूकोज अणु इसको तोड़ेगा। तोड़ने के बाद क्या बनेगा? 6CO2 बनेगा। क्या बनेगा? 6CO2 और प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में उत्पाद होगा। और जो ऊर्जा आपकी शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? ऊर्जा की, है ना। तो मान लो शरीर के अंदर जो है ये CO2 गैस जो बाय प्रोडक्ट हुआ, उसको हम लोग श्वसन के माध्यम से वातावरण में छोड़ देते हैं। और जल जो है, जब फालतू जल होता है उसको हम क्या करते हैं? अवशोष कर छोड़ देते हैं, मुक्त करते हैं। आपस में वातावरण मुक्त कर देते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को और फालतू जल को अपने वातावरण में मुक्त कर देते हैं। जो रह गई ऊर्जा, जिसके लिए हम लोग पूरे शरीर की बॉडी के सही रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी? ऊर्जा की भूमिका होती है। किस ऊर्जा भूमिका होती है? यहाँ पे ऊर्जा की भूमिका होती है। राइट। आप पढ़ेंगे वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है? यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और वायवीय श्वसन जो है कौन चीज? अवायवीय श्वसन जो है एक क्या श्वसन का प्रथम चरण होती है। प्रथम चरण कहाँ होगी? तो कोशिका द्रव में। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। जो ऑक्सीजन के अभाव में, है ना, ग्लूकोज अणु, जो ग्लूकोज था इसका आंशिक रूप से विघटन होता है, बहुत आंशिक रूप से। तो एक अणु ग्लूकोज अणु का 2 परवेट के अणु यानी कि 3 कार्बन अणु का आंशिक रूप से विघटन होता है, जिससे आपके शरीरों में कम ऊर्जा मुक्त हो पाती है। बाकी ऊर्जा कहाँ जाएगी? ATP अणु में। कहाँ जाएगी? ATP के अणु में, यानी कि पायरुवेट में ही विद्यमान रह जाती है ना। और इसके आगे कंडीशन 3 होती है। किसकी? ATP की। कितना होती है? 3 क्रिया होती है। देखिए, पहला है कौन चीज? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। पहला क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना। और देखिए दूसरा क्या है? ऑक्सीजन के अभाव में। तीसरा आपका क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हम जानेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो सबसे पहले क्या होगा? कोशिका में कहाँ होगी? इष्ट कोशिका में। क्या बनती है? क्रिया होती है। हर व्यक्ति, हर जीव की इष्ट कोशिका में होती है। कहाँ होती है? इष्ट कोशिका में। इसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्रिया कहाँ होती है? मानव शरीर की इष्ट कोशिका में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की
में परिवर्तन करते हैं, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ये किस कारण काम होगी? तो ईस्ट कोशिका में होगी। कहाँ होगी? संपन्न ईस्ट कोशिका में होती है। आप पढ़ेंगे दूसरा कहाँ? ऑक्सीजन के अभाव में। ये कहाँ? पेशी कोशिका में। कहाँ होती है? पेशी कोशिका में। क्योंकि जब ऑक्सीजन के अभाव में आपके अंदर क्या लैक्टिक अम्ल के जीवों के अंदर क्या होती है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे व्यक्तियों में चलने में, दौड़ने में, है ना, विभिन्न तरह के क्रियाकलाप करने में कठिनाई होती है ना। लैक्टिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होगा? आपको आप लोग जानते होंगे, दही में ही लैक्टिक अम्ल पाई जाती है, लेकिन आपको शरीर नहीं बनती कि जब ऑक्सीजन के अभाव में ये अच्छे, है ना, ग्लूकोज का जब विघटन होगा किसके? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होती है। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग कहाँ? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा, ये क्रिया कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यहाँ ऑक्सीजन से भरपूर मात्रा में मिलने से क्या होगा? ग्लूकोज अणु का पूर्ण रूप से विघटन होगा। यहाँ पर बृहत रूप से आपके अंदर ऊर्जा की उत्पत्ति होगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा 3 अणु वाला, और जल भी। तो आपकी ऊर्जा तो पूरे शरीर के लिए सर्व से कार्य संपन्न करेगा। कौन? ऊर्जा करेगा। आप पढ़ेंगे लोग कौन? वायवीय श्वसन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? लोग? वायवीय श्वसन क्या होता है? देख लीजिए, वायवीय श्वसन जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, है ना, कि ग्लूकोज अणु का पूर्ण रूप से विघटन होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर क्या बनेगा? H2O का बाई प्रोडक्ट में H2O और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और प्लस ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इस ऊर्जा को शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर, सब शरीर की पूरी बॉडी के फंक्शन कार्य करने में अदा कौन करती है? तो ऊर्जा। कौन कराएंगे? मुख्य ऊर्जा करेंगे आपको हर क्रियाकलाप का फंक्शन रूप से। देखिए आगे तो लोग सब कर ही लिया लगभग ना, चलिए ठीक है।